सब्सक्राइब करें उर्दू स्टोरीज़ को और बेल आइकन को दबाएं हर नई आने वाली वीडियो के लिए। ये वाक़या अमरीकी रियासत टेक्सास की रहायशी एक लड़की चेस्टिटी के साथ पेश आया, जो लावारिस थी और एक यतीम खाने में रहती थी। मगर फिर जेसन नामी एक शख्स ने चेस्टिटी को अपने औलाद के तौर पर अपनाने का फैसला कर लिया। जेसन ने चेस्टिटी को यतीम खाने में ही रखते हुए इसके तमाम अखराजात उठाना शुरू कर दिए। जेसन हर माह अपनी लेफालक बेटी की तालीम, कपड़ों और दूसरी अहम ज़रूरियात पर उठने वाले अखराजात अपनी जेब से अदा करता था। चेस्टिटी को भी सगे बाप जैसे इस मेहरबान शख्स और हमदर्द इंसान से बेपनाह मोहब्बत हो गई। अब जेसन चेस्टिटी के लिए बाप भी था और माँ भी। चेस्टिटी को लगा कि इसके ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ इसकी एक शख्स के आने से ख़त्म हो गई है। जेसन या तो वक्त से अपनी लेपालक बेटी से मिलने आता रहता या फिर फ़ोन पर इससे राबिता करता रहता। लेकिन एक दिन चेस्टिटी को एक ऐसी भयानक खबर सुनने को मिली जिसने इसकी ज़िंदगी को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया। चेस्टिटी को मालूम हुआ कि जेसन की एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में मौत वाक़ हो गई है। ये खबर चेस्टिटी पर बिजली बनकर गिरी। इसके लिए ये तस्वुर ही भयानक था कि इसे अपने पहाड़ जैसी ज़िंदगी अब जेसन जैसे मजबूत सहारे के बगैर गुजारना होगी। इस वाक़या के बाद जेसन का ज़ाती फ़ोन नंबर भी बंद हो गया, लेकिन चेस्टिटी के पास अपने वालिद का एक और नंबर भी था जो उसने अपनी लेफालक बेटी को अपनी ज़िंदगी में कभी लिखवाया था। चेस्टिटी ने इस नंबर पर कॉल की कोशिश की तो हैरान कुन तौर पर यह नंबर एक्टिव था, लेकिन दूसरी जानिब से किसी ने भी इसकी कॉल मौसूल नहीं की। चेस्टिटी ने बारहा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कॉल को नहीं उठाया गया। इसके बाद चेस्टिटी ने खुद को बहलाने के लिए एक अजीब व गरीब फैसला किया। इसने सोचा कि वो ये ख्याल दिल व दिमाग में आने ही नहीं देगी कि इसका बाप जेसन मर चुका है, बल्कि वो इस दूसरे नंबर पर अपने वालिद को मैसेज किया करेगी। वो मैसेज में अपने वालिद को अपने रोज़मर्रा के मालूमात, तालीमी सरगर्मियों और ज़िंदगी के हर वाक़े के बारे में बताया करेगी। यूँ एक तरफा मैसेज का ये सिलसिला शुरू हो गया। चेस्टिटी हर रोज़ अपने वालिद को एक एक बात बज़रिए SMS लिख भेजती। ये सिलसिला 4 साल तक जारी रहा। वो नंबर हैरानकुन तौर पर इस सारे अरसे में एक्टिव रहा और चेस्टिटी इस पर पैगामात भेजती रही, यहाँ तक कि चेस्टिटी ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ये साल 2018 की एक शाम थी। चेस्टिटी ने अपने वालिद के नंबर पर मैसेज किया तो एक ऐसा हैरानकुन वाक़या पेश आया जो किसी के भी पैरों तले से ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी होता है। चेस्टिटी के भेजे गए के मैसेज का जवाब आ गया। चेस्टिटी ने पहले तो चूक गई, लेकिन असल हैरत की बात तो जवाबी मैसेज पढ़ने के बाद सामने आई। जवाबी मैसेज में लिखा था, मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूँ, मेरा नाम ब्रेड है। पिछले 4 साल से तुम्हारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं। सच पूछूं तो मैं सुबह शाम तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करता हूँ। 4 साल पहले मेरी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत वाक़ हो गई थी। मैं इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि ख़ुदकशी करने लगा था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा मैसेज आया जिसमें तुमने मुझे डेट कहकर पुकारा और यूँ मुझे तुम्हारे मैसेज की सूरत में जीने का एक बहाना मिल गया। मैंने तुम्हें पहले इसलिए कुछ नहीं बताया कि कहीं तुम मैसेज करना बंद न करो। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। चेस्टिटी को अंदाज़ा हो गया कि इसने अपने वालिद का ये नंबर नोट करने में कुछ गलती कर डाली, जिसकी वजह से ये सब मैसेजेस ब्रेड नामी इस शख्स को जाते रहे। लेकिन इस इत्तेफाक ने न सिर्फ चेस्टिटी बल्कि इस वाक़े के मुतल्लिक़ जानने वाले हर शख्स को हैरान कर डाला कि ब्रेड भी 2014 ही में कार हादसे की वजह से बेटी जैसे रिश्ते से महरूम हुआ था और इसने अब भी गलती से मौसूल होने वाले इन मोबाइल पैगामात को ही अपना गम बुलाने का ज़रिया बना लिया। यूँ इस अजीब व गरीब इत्तेफाक से 2 ऐसे लोग मिल गए जिनका दुख एक ही था।